हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पारितोष शर्मा और मैं हूं आपका प्रोफेसर। सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप फीमेल हो, मेल हो, या फिर आप फोर्थ ईयर में हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लीजिए, आपकी पर्सनैलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीरियड टू दैट थॉट। पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है और एक ऐसी पर्सनैलिटी कैसे बनाएं जो कि एकदम दिखने में ही अलग लगे। एक ऐसी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें कि जैसे ही आप एक कमरे के अंदर घुसें, आपका इंटरव्यूअर आपको बोले, वाह व्हाट अ ब्रिलियंट गाय, क्या एनर्जी है इसमें, हाउ वेल ही और शी इज ड्रेस्ड। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि जब भी आप अपने ऑफिस में जाएं, आपके कॉलीग्स आपको बोले, व्हाट ब्रिलियंट गाय, कितना मजा आता है इसके साथ काम करने में यार, ही इज द पर्सन टू वर्क विद। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप एक मैग्नेट की तरह लोगों को अट्रैक्ट कर पाएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप एक ऐसी मैग्नेट बन जाएं कि लोग खुद अट्रैक्ट होते रहें आपके पास। ये कैसे होगा? अब मैं आपको इस वीडियो में 4 स्टेप्स देने वाला हूं, बहुत ध्यान से इनको नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। मैं आपको 4 ऐसी कॉम्पिटेंसीज देने वाला हूं जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी अंदर से फंडामेंटली चेंज होगी, फंडामेंटली शिफ्ट होगी। पहला एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। ये एग्जाम्पल मुझे बहुत पसंद है देना, क्योंकि ये बिल्कुल आपसे रिलेट करेगा। विजय शेखर शर्मा है फाउंडर एंड सीईओ पेटीएम के। आप सभी लोग पेटीएम तो जरूर जानते होंगे, बहुत सारे लोग पेटीएम का इस्तेमाल करते होंगे। देखिए, विजय शेखर शर्मा अलीगढ़ से हैं। ये एक छोटा सा शहर है अलीगढ़, एक्चुअली कोई मेन स्ट्रीम शहर नहीं है। और इनकी पढ़ाई जो हुई एक बहुत छोटे से गांव के स्कूल में हुई। वहां पे एक हिंदी मीडियम स्कूल था जहां पे कोई बेंचेस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ये जमीन पे बैठ के पढ़ाई करते थे पेड़ के नीचे। अब आप जरा सोचिए कि वहां से लेकर इतना बड़ा एक ग्लोबल वेंचर उन्होंने कैसे बना लिया। आज इतने बड़े बड़े स्टेजेस पे जाके ये बोल लेते हैं, इतने सारे एम्प्लॉइज की जिंदगी ये चला रहे हैं। ये ऐसा पर्सनालिटी में चेंज कैसे आया? 4 जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा ना, वो ये सारे के सारे पॉइंट्स विजय शेखर शर्मा जी के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं। पहला पॉइंट है फर्स्ट इंप्रेशन। ध्यान रखिए, अच्छी पर्सनालिटी का एक रूल है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने सुना जरूर होगा, पर आज मैं आपको ना डिकोड करके दूंगा ये पूरा, ये फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन क्या होता है भाई। सुना बहुत लोगों से होगा, ये गोल्डन स्टेटमेंट होती है, पर फर्स्ट इंप्रेशन आप कैसे बनाएंगे उसके पॉइंट्स आपको दे रहा हूं। सबसे पहली बात, सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप जब भी हाथ मिला के, या अब तो खैर कोरोना का समय है तो नमस्ते करके, जब भी आप कभी किसी को सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना दें, चाहे वो एक वीडियो कॉल पर दें या आप फिजिकली कभी किसी से मिल रहे हैं तो आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें, तो वो इंट्रोडक्शन बहुत ही शार्प होना चाहिए। ध्यान रखिए, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन एक तरीके से 30 सेकंड की पिच है आपके बारे में। 30 सेकंड में आप अपने बारे में क्या बताने वाले हैं सामने वाले इंसान को? पहले तो ऑफ कोर्स आप अपना नाम बताएंगे, उसके बाद आपने अभी तक अचीव क्या किया, आउटकम्स पे पहले आ जाइए। अभी तक अचीव क्या किया है, क्योंकि आज आप एक स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपने अपने कॉलेज में कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट किया हो, आपने बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया हो, आपने कुछ अवार्ड जीते हो। सबसे पहले यही बताइए। मान लीजिए इस वीडियो को करते करते मैं एक स्टूडेंट का वेश बना लेता हूं आपसे जुड़ने के लिए, और एक स्टूडेंट की तरह बात करता हूं आपसे, तो मैं अपनी एलिवेटर पिच क्या दूंगा, मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या दूंगा। नमस्ते, माय नेम इज पारितोष शर्मा, आई एम द ऑथर ऑफ अ बुक कॉल्ड पतंजलाइज योर ब्रांड, which I wrote while being in the first year of my college. I also did a very successful project in terms of understanding why a QA, which is quality analysis of a software code, can be a lot more better with certain tools. I have also worked with a startup. I interned with the startup wherein I spent about 3 months and I got a great certificate from the founder. These are all my achievements. Of course, right now I'm in my 3rd year of my college and I look forward to working with you. तो मान लीजिए ऐसा कोई सेल्फ इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं अपना 30 सेकंड का किसी इंटरव्यूअर को, चांसेस आर वेरी हाई कि उस इंटरव्यूअर को लगेगा, वाह कितना शार्प इंट्रोडक्शन दिया है इसने। एग्जैक्टली यही आपको भी प्रैक्टिस करना है। फिर बारी आती है बिजनेस कार्ड्स की। अब आप बोलेंगे, पारितोष सर ये क्या बात हुई, बिजनेस कार्ड्स ये तो हमें तब मिलेंगे जब हम किसी कंपनी में काम करने जाएंगे। जी नहीं, आज आप अगर एक स्टूडेंट हैं, आपको कौन रोक रहा है अपने खुद के कार्ड छपवाने के लिए? आप अभी के अभी printland.in या ऐसी कोई भी अच्छी वेबसाइट पे चले जाइए जहां पे आप अपना बिजनेस कार्ड खुद डिजाइन करके छपा पाएं। किसी से भी आप मिलें, किसी आप इवेंट में जाएं या आप कभी किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी आप अपना बिजनेस कार्ड छपवाइए और अपने आप को एक डेजिग्नेशन दीजिए, बी सीरियस अबाउट हु यू आर। फिर बारी आती है हैंडशेक्स की। देखिए अब तो ऑफ कोर्स कोरोना का समय है तो हैंडशेक्स कोई करता नहीं, तो बारी आती है कि कैसे आपने मुझे ग्रीट किया। फर्स्ट इंप्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, आपने मुझे ग्रीट कैसे किया? मैंने आपको ग्रीट किया नमस्ते करके, और बहुत प्राउडली ग्रीट किया। ऐसे नहीं आंखें नीचे करके मैंने नमस्ते नहीं किया, आपकी आंखों में आंखें डाल के मैंने बोला नमस्ते, एक स्माइल के साथ।
ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है। फिर बारी आती है ग्रूमिंग की। ग्रूमिंग का मतलब ओवरऑल ग्रूमिंग होती है, यानी आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपने अपने नाखून काटे हैं या नहीं, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे है। ऐसे आप टेढ़े मेढ़े तो नहीं कहीं खड़े हुए, स्ट्रिक्टली एकदम स्ट्रांग आपकी बॉडी लैंग्वेज है। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं। आप पहली बार एक मीटिंग में आए हैं एंड लेट्स से अगर इफ यू आर अ मेल कैंडिडेट, तो क्या आपने क्लीन शेवन है आप या नहीं है। अगर नहीं है तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि आप एक्चुअली सीरियस नहीं है अपने आप को प्रोजेक्ट करने में। और ये बहुत क्रिटिकल है कि ग्रूमिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, इट हेल्प्स, इट वर्क्स। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। देखिए बॉडी लैंग्वेज हमेशा ओपन रहनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, ध्यान दीजिए मेरे हाथों पे इस वक्त, मैं अपने हाथ खोल के इस वक्त आपको समझा रहा हूं कि बॉडी लैंग्वेज ओपन होनी चाहिए, यानी आई एम इनवाइटिंग यू टुवर्ड्स माई सेल्फ। आई कॉन्टैक्ट बनाइए अपने रिसीवर के साथ, जिससे आप बात कर रहे हैं आप उसकी आंखों में आंखें डाल के देखिए, इधर उधर देखकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी। फिर बारी आती है फेशियल लैंग्वेज की। मैंने अभी बॉडी लैंग्वेज की बात की, फेशियल लैंग्वेज यानी कितने खुश हैं आप बात करते हुए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत दुखी हो के आप किसी थॉट में हैं और आप बात करें, नहीं 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 नहीं। फेशियल लैंग्वेज मस्ट बी वेरी स्ट्रांग, वेरी इन योर फेस। जब आप ऐसा कनेक्ट बनाएंगे अपने किसी रिसीवर के साथ, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत स्ट्रांग पड़ेगा आपके रिसीवर पे। फिर नेक्स्ट बारी आती है अपीयरेंस की। देखिए अभी मैंने ग्रूमिंग की बात की, ऑफ कोर्स ग्रूमिंग इज अबाउट हाउ यू लुक, अपीयरेंस इज अबाउट व्हाट यू वेयर। आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। ऑफ कोर्स आप ये भी बोल सकते हैं कि पारितोष सर, सिलिकॉन वैली में जब लोग जाते हैं, हमने तो ऐसा ऐसा सुना है कि मार्क ज़करबर्ग पजामे में ही चला गया था अपने इन्वेस्टर के पास और इन्वेस्टर ने उसको $10 मिलियन का चेक दे दिया था। हो सकता है, पर आज का समय स्पेशली आपके लिए वो नहीं है। अगर आप मेरे पास आ जाएंगे पजामे में या शॉर्ट्स में और चप्पल पहन के, और आप ये सोचेंगे कि मैं आपको एक बहुत क्रिटिकल रोल देने वाला हूं, तो नहीं दूंगा, बिकॉज यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। एटलीस्ट आई डोंट फाइंड यू सीरियस अबाउट इट, राइट। तो इसलिए ये समझना आपके लिए जरूरी है कि आपकी अपीयरेंस क्रिटिकल है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने पहले भी समझाया है इस पूरे कोर्स की एक और वीडियो में, बट अब आपको अच्छे से समझाऊंगा। कम्युनिकेशन स्किल्स दो प्रकार की होती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल आसान है समझना कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूं। नॉन वर्बल होती है मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी फेशियल लैंग्वेज। अभी आपको समझाता हूं कि कम्युनिकेशन के 3 क्रिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं। इसको कहते हैं कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म। कन्विक्शन का मतलब है कि कितना कन्विंस्ड हूं मैं अपनी कम्युनिकेशन करते वक्त। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे दिमाग में डाउट है फिर भी मैं बोले जा रहा हूं। जैसे अगर मैं आपको अभी कुछ कह रहा हूं तो मैं कन्विंस्ड हूं, इसलिए मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है, मेरी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है मेरे कंटेंट में, और इसलिए आप सुन रहे हैं। अगर मैं आपको टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी कंटेंट दे देता, कुछ भी बोल देता, कोई रिपोर्ट्स दिखा देता स्क्रीन पे और वही रिपोर्ट्स पढ़ के बस मैं आपको बता देता, तो क्या आपको उतना इंटरेस्ट आता? बिल्कुल भी नहीं। कन्विक्शन बहुत होनी चाहिए, और कन्विक्शन डेवलप करने का एक ही तरीका है, पढ़िए। जितना ज्यादा रीडिंग आप कर सकते हैं और करिए। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, रीड, डू एंड क्रिएट। तो कन्विक्शन डेवलप करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, रीड, डू एंड क्रिएट। पढ़िए, काम करिए और नए क्रिएशन पे ध्यान दीजिए। फिर बारी आती है कॉन्फिडेंस की। देखिए कन्विक्शन अगर आपके अंदर है तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि फिर आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कन्विंस होकर आप डिलीवर कर पाएंगे कोई भी चीज अपने पोटेंशियल कस्टमर को, चाहे वो आपको कस्टमर हो, आपके प्रोफेसर हो, आपके एग्जाम में कोई बात हो, या आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कुछ भी। तीसरा पॉइंट है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मतलब आप कितने खुश हैं, कितने एक्साइटेड हैं, कितनी एनर्जी है, कितना जान लगा रहे हैं आप एक पर्टिकुलर काम करने में, एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन करने में। अगर आप बहुत एंथुजियास्टिक है ना, एंथ्यूज्ड हैं, तो सामने वाले इंसान को तुरंत समझ आ जाएगा कि वाह क्या मजेदार इंसान है, अरे बड़े मजे से पूरा इंटरेस्ट लेके काम कर रहा है ये। एंथुजियाज्म का मतलब यही होता है कि आप पूरे 100% इंटरेस्ट के साथ कोई काम कर रहे हैं, वरना आप नहीं कर रहे हैं। एंथुजियाज्म होना बहुत क्रिटिकल है, स्पेशली क्योंकि आज आप एक ऐसी स्टेज पर हैं जहां पे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपको हर स्टेप पे अपने आप को प्रूव करना है। एंथुजियाज्म इज क्रिटिकल। फिर बारी आती है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसका नाम है स्पीच एंड वॉइस। बहुत सारे लोग लार्जली सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देते वक्त वो स्पीच और वॉइस को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो कहते हैं एक तो आपकी आवाज साफ होनी चाहिए, और दूसरी चीज आप अपनी वॉइस को मैनिपुलेट कर पाओ और मॉड्यूलेट कर पाओ, मतलब कभी वॉइस बहुत ज्यादा और कभी वॉइस बहुत कम, आप ऐसे कर पाओ। पर यहां पे खत्म नहीं होती ये बात। स्पीच और वॉइस के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। टोन, इन्फ्लेक्शन, पिच, रेट, वॉल्यूम, इनंसिएशन और डिफरेंस बिटवीन अग्रेसिव एंड बीइंग असर्टिव। टोन का मतलब मेरी टोनालिटी, मतलब एक तो ऐसी बात है कि बस मैं आपसे एक टोन में बात करते जा रहा हूं, आप
सो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे एक्चुअली पीछे बेंच पे बैठ के सो भी जाते हैं अपनी क्लासेस में, पर टोन ऐसी होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जो कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म से निकलेगी। फिर बात आती है इन्फ्लेक्शन और पिच की और रेट की। ये मैं तीनों कंबाइन कर रहा हूं। इन्फ्लेक्शन, पिच और रेट देखिए बहुत सिंपल है कि आपकी कम्युनिकेशन में आप कहां रुकेंगे, जैसे मैंने अभी गैप दिया आपके सामने, और कहां तेजी से आगे बढ़ेंगे, और फिर कहां आप स्ट्रेस डालेंगे, कहां पिच ज्यादा होगी, कहां पिच कम होगी, कहां मेरी रेट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, कहां रेट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत कम हो जाएगी। यह आपको सोचना है, आपको बताना है, आपको सेल्फ इंटरनलाइज करना होगा, और फिर ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन में ये चीजें आ जाएंगी। इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका एक ही है, आप जो भी कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, स्पेशली जब आप प्रेजेंटेशंस देने वाले हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिए इन सारे पॉइंट्स पे जो मैं आपको बोल रहा हूं। कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म, टोन, इन्फ्लेक्शन, पिच, रेट, प्रैक्टिस कीजिए और ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये स्किल बिल्ड होगी। आप प्रेजेंटेशन अपने सामने लगाइए और फिर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। फिर बारी आती है डिफरेंस बिटवीन अग्रेसिव एंड बीइंग असर्टिव में। ध्यान से समझिए इस बात को, कम्युनिकेशन दो प्रकार में ज्यादातर हो जाती है, अग्रेसिव या असर्टिव। अग्रेसिव का मतलब है कि मैं बहुत अग्रेसिव, एकदम आपके ऊपर चढ़ जाऊं, मैं सारा वो कहते हैं खर्चा पानी लेकर चढ़ गए एकदम, कि मेरा ही पॉइंट आप सुनोगे, मैं किसी का पॉइंट नहीं सुनूंगा, जो हूं बस मैं ही हूं। ये कम्युनिकेशन का तरीका हमेशा गलत होता है। अग्रेसिव कम्युनिकेशन नेवर वर्क्स। अग्रेसिव कम्युनिकेशन से आपके रिलेशनशिप्स हमेशा खराब होंगे। आप कभी भी अपने कोवर्कर्स के साथ, आप अपने एम्प्लॉयज के साथ, टीम्स के साथ कभी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। बारी आती है असर्टिव होने की। जो लीडर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज असर्टिव इन कम्युनिकेशन, नॉट अग्रेसिव इन कम्युनिकेशन। असर्टिव का मतलब कि आपने दूसरों का पॉइंट भी सुना और आपने पावरफुली लॉजिक के साथ अपना पॉइंट रखा। अब आते हैं कॉर्पोरेट एटिक्वेट पे, और फिर आखिरी होगा सेल्फ डिसिप्लिन। कॉर्पोरेट एटिक्वेट में 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज है रिस्पेक्ट फॉर स्पेस, सेकंड एलिवेटर एटिक्वेट, थर्ड कैफेटेरिया एटिक्वेट, फोर्थ मीटिंग एटिक्वेट, फिफ्थ टेलीफोन और मोबाइल एटिक्वेट, और सिक्स्थ ईमेल एटिक्वेट। रिस्पेक्ट फॉर स्पेस यानी आपके जो कोवर्कर्स हैं उनका स्पेस आप रिस्पेक्ट कीजिए। कई बार होता क्या है कि एक मीटिंग में कई बार मीटिंग रूम छोटे होते हैं, लोग एकदम चिपक चिपक के खड़े हो जाते हैं, अब बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, लोगों को नहीं अच्छा लगता, और इसलिए रिस्पेक्ट पीपल स्पेस। स्पेस का एक और मतलब होता है कि जब कोई कुछ बोल रहा है आप सुनिए, बी अ गुड लिसनर। आप सडनली कोई बोल रहा है, जैसे हमारी जनरली आदत होती है, हम कहते हैं सॉरी टू कट यू शॉर्ट। ये गलत है। यू कैन नॉट जस्ट कट मी शॉर्ट। आपको अगर अपना कुछ पॉइंट बोलना है तो आप अपना हाथ ऐसे खड़ा कर सकते हैं और आपको मौका मिलेगा अपना पॉइंट बोलने का। बट कोई इंसान जब बोल रहा है तो सडनली बीच में उसकी बात में घुस के एकदम बोलना गलत है। इसको कहते हैं रिस्पेक्ट फॉर स्पेस। अपना पॉइंट रखिए, असर्टिव होकर रखिए, पर परमिशन लेने के बाद। दूसरा पॉइंट है एलिवेटर एटिक्वेट। आपने कभी देखा है लिफ्ट में 2 बटन्स होते हैं, जब आप लिफ्ट में चढ़ने वाले होते हैं उसके बाहर 2 बटन होते हैं, एक ऊपर जाने का, एक नीचे जाने का। बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो दोनों ही बटन दबा देते हैं, मतलब ऊपर नीचे। भाई आपको ऊपर जाना है तो ऊपर का बटन दबाइए, नीचे जाना है तो नीचे का बटन दबाइए, दोनों बटन दबाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जब एक बार आप लिफ्ट में चढ़ गए तो आप लिफ्ट को जैम पैक मत कीजिए। जबरदस्ती आपको ऑफिस में या अपने कॉलेज में या कहीं पर भी जल्दी पहुंचना है किसी मीटिंग के लिए, बस सबके सब ठूस मत जाइए एक ही लिफ्ट के अंदर। रिस्पेक्ट कीजिए लोगों के स्पेस का। लिफ्ट वापस आएगी, आप दोबारा चढ़ सकते हैं उसके अंदर। तीसरा है कैफेटेरिया एटिक्वेट। देखिए जब आप लंच करने जाते हैं तो बड़ी सारी सिचुएशंस होती हैं। अगर लंच आपका कंपनी प्रोवाइड करती है तो ऑफ कोर्स आप कंपनी की थाली में वो लंच डालेंगे, आप एक लाइन में लगेंगे और आप लंच लेकर आराम से जाके अपनी सीट पे बैठेंगे और आप अपना लंच करेंगे। और उसके बाद लंच करने के बाद जनरली आपको खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी अगर आपने कुछ भी किया तो आप प्रॉपरली उसको डिस्कार्ड करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, ताकि वो खाना किसी और के काम आ सके। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। कैफेटेरिया एटिक्वेट में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं खाना खाते वक्त बात करना। आप बहुत तेज तेज, सारे लोग खाना खा रहे हैं शांति से, आप बहुत तेज तेज मोबाइल पे बात कर रहे हैं या तेज तेज हंस रहे हैं, हा 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 हा, इन 3-4 लोग मिलकर, वो गलत है। इसको कहते हैं कैफेटेरिया एटिक्वेट। आपको डिसिप्लिन कैफेटेरिया एटिक्वेट मेंटेन करना है। देखिए कई बार आपके कॉलेज में, आपके वर्क प्लेस में बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं। अब जनरली बर्थडे सेलिब्रेट करते वक्त लोग क्या करते हैं, केक लेते हैं और मुंह पे मल देते हैं। आई थिंक वो फंडामेंटली बहुत गलत है। वो केवल इसलिए क्योंकि वो एक खाने की चीज है, आप उसको ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। वो भी एक कैफेटेरिया एटिक्वेट होता है क्योंकि आपके पीछे कोई और इंसान वो उस सभी मेस को साफ करता है। फिर बारी आती है मीटिंग एटिक्वेट की। मीटिंग में अगर आप बैठे हैं, कोई भी मीटिंग हो, आपके कॉलेज की हो, आपका इंटरव्यू हो, आप एक ग्रुप डिस्कशन में हो या आप एक प्रोफेशनल मीटिंग में हैं, तो
मीटिंग का एटिक्वेट सबसे पहला यह है कि आप मीटिंग में समय से पहुंचिए, 2 मिनट पहले पहुंचिए। अगर मीटिंग में कोई नोट्स बनाने हैं तो आपके पास नोटपैड और पेन पहले ही होना चाहिए, आप नोटपैड और पेन बाद में लेने भागे ना। अगर मीटिंग का ऑलरेडी कुछ एजेंडा सेट है तो आपको पता होना चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद आप जितना भी लाइट्स जल रही थी उस मीटिंग रूम में, आप उनको स्विच ऑफ कीजिए। मीटिंग खत्म होने के बाद जब जिन चेयर से आप उठे हैं उन चेयर्स को आप वापस लगाइए अपनी अपनी जगह पे। इंश्योर कीजिए कि आपका मीटिंग रूम लुक्स लाइक अ मीटिंग रूम ऑलवेज। ऑल्सो इंश्योर कि मीटिंग होते वक्त आप अपने फोन से फिडल नहीं कर रहे। मीटिंग होते वक्त आप फोकस कर रहे हैं मीटिंग पर और आप उसी चीजों पर फोकस कर रहे हैं जिसके अराउंड वो मीटिंग है। ज्यादा नई नई चीजों को आप नहीं लेकर आ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं कर रहे लोगों को। फिर बारी आती है टेलीफोन और मोबाइल एटिक्वेट की, जिसका मतलब यह है कि जब आप अपनी मान लीजिए आप अपनी कॉलेज में हैं या आप अपने किसी वर्क प्लेस पर हैं जहां पे आप एक फ्लोर पे हैं और भी ज्यादा लोग हैं वहां पे, आप अपनी टीम के साथ सडनली तेज मोबाइल पे बात नहीं कर सकते। अगर आपको बात करनी है, कोई कॉल आ रहा है तो आप उठ के जाइए, या तो अपने ऑफिस से बाहर जाइए, बैल्कनी में जाइए, मोबाइल पे जहां बात करने की अनुमति है वहां जाइए, तसल्ली से बात कीजिए एंड देन कम बैक टू योर सीट। डू इट दैट वे, अदरवाइज बहुत डिस्प्लेजर, बहुत डिस्कंफर्ट होता है बाकी सभी लोगों को। फिर बारी आती है ईमेल एटिक्वेट की। ईमेल एटिक्वेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आप लोगों को ईमेल लिखते हैं, कैसे आप रिप्लाई करते हैं, क्या आपकी ईमेल सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड है या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को लिख सकते हैं ईमेल लिखते वक्त हाय पारितोष और डियर पारितोष और हेलो पारितोष। दूसरी लाइन में आप उनसे पूछिए कि हाउ आर यू, ट्रस्ट ऑल इज वेल। जैसा अभी आप लाइन देख पा रहे हैं यहां पे इस स्क्रीन पे, ये जो आप ईमेल का फॉर्मेट देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एकदम परफेक्ट फॉर्मेट है। आपको डाउनलोड करने को भी दिया जाएगा ये पूरा का पूरा फॉर्मेट इस वीडियो के साथ। बट ईमेल एटिक्वेट में जब आपने एक पहले तो सैल्यूटेशन लाइन लिखी जिसमें आपने मुझे लिखा हाय, आपने ग्रीटिंग दी, फिर आपने बात की हाउ आर यू, आपने मेरे बारे में पूछा, फिर आप बताइए ईमेल का एजेंडा क्या है एक लाइन के अंदर। और जब जब आपको लिखना है ईमेल, ध्यान रखिए ये लेटर नहीं लिख रहे, आप खत नहीं लिख रहे किसी को, ईमेल है, एसे राइटिंग नहीं है, ईमेल है। तो आप इंश्योर कीजिए कि हर पॉइंट छोटा छोटा लिखें, लंबे लंबे पैराग्राफ्स मत लिखिए, कोई नहीं पढ़ेगा आपके लंबे लंबे पैराग्राफ्स। बड़ा बोल्ड, बड़े रेड लेटर्स, बड़े येलो कलर्स मत यूज कीजिए। सिंपल लाइंस में अपना कॉन्टेक्स्ट दीजिए। 1 2 3 4 5 ऐसे बुलेट पॉइंट्स में अपने पॉइंट्स को समझाइए, लोगों को समझ आएगा। और ईमेल के एंड में आपका सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर मुझे आपको कांटेक्ट करना है तो मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊं, आपकी डिटेल्स मेरे पास हो, आपकी कंपनी का नाम मेरे पास हो। लास्ट पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन, जिसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही आसान है समझना। क्लियर सी बात है कि अगर आप खुद डिसिप्लिन हैं तो आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली शाइन करके बाहर आएगी, क्योंकि बहुत स्ट्रांग आपका बॉडी लैंग्वेज होगा, बहुत स्ट्रांग फर्स्ट इंप्रेशन आप क्रिएट करेंगे, समय पे आप अपनी मीटिंग्स में आएंगे, समय से आप मीटिंग्स को एंड करेंगे, आप हमेशा लोगों की ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा होगा ना, तो आपको एक जादुई चीज बताता हूं जो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताई थी, कि कैसे ऐसी पर्सनैलिटी बनाए कि लोग आपके पास मैग्नेटिकली एकदम जुड़ना शुरू हो जाए। सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो मैग्नेट। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो आप नेचुरली एक लीडर चूज किए जाएंगे और लोग अपने आप आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। यह फायदा होता है सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करने का। तो मैंने इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बताया, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए और आप बनेंगे एक इनक्रेडिबल प्रोफेशनल, एक इनक्रेडिबल टीम प्लेयर और एक ऐसी पर्सनालिटी क्रिएट कर देंगे जो कि मैग्नेटिक होगी, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगी। प्रोफेसर पारितोष के साथ जुड़ने के लिए इस पूरे के पूरे कोर्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।